हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट केस के बारे में जो कि टेलीकॉम कंपनीज का चल रहा है। उस पर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है इस केस का नाम है एजीआर केस। एजीआर कंप्यूटेशन केस के बारे में हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली एजीआर सुनवाई से रिलेटेड सारे अपडेट लगभग हम लोग ने सबसे पहले यूट्यूब पे दिए थे। ठीक है, एक एक सुनवाई का सारा अपडेट हम लोग ने हमारे चैनल के थ्रू दिया था और यहाँ पे सभी को हमारी यहाँ पे राय भी बताई थी। तो अब इस वाले केस के लिए भी हम लोग वही प्लानिंग है, बिल्कुल रोज एक एक वीडियो बनाएंगे। रोज की जो जो भी हियरिंग होगी, जब जब भी हियरिंग होगी, और हर कंपनी पे हर हियरिंग का क्या क्या इम्पैक्ट होगा, शेयर प्राइस पे कैसे मूवमेंट देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। देखिए, एजीआर आप सभी को पता है, एजीआर का मतलब होता है एक टैक्स जो कि टेलीकॉम कंपनीज गवर्नमेंट को पे करती है बेस्ड ऑन देयर रेवेन्यू। अभी क्या हुआ था कि सबसे पहले दो चीज़ें हैं। एक पहली चीज़ ये है कि एजीआर के लिए यहाँ पे सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसमें कहा गया था कि यहाँ पे 10% ऑफ द टोटल ड्यूज डिमांडेड बाय द डीओटी। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहा गया था कि सबसे पहले 10% यहाँ पे टोटल ड्यूज देना है 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, 10% ऑफ टोटल ड्यूज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डीओटी का क्या मानना है? डीओटी का मानना है 10% ऑफ द ड्यूज यहाँ पे जो है वो देना है इन लोग को, केवल मतलब जितना बाकी है। मतलब अभी मेरा अनपेड ड्यूज है, यहाँ पे डीओटी का मानना है कि टोटल ड्यूज की जगह अनपेड ड्यूज है। ठीक है, तो अभी ये दोनों यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही, क्योंकि क्या है, सभी टेलीकॉम कंपनीज ने इतना पेमेंट तो कर दिया है कि उनकी 10% टोटल एजीआर लाइबिलिटी तो यहाँ पे ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। तो टेलीकॉम कंपनीज का मानना है कि हम लोग को 31 मार्च 2021 को कुछ भी अपफ्रंट पेमेंट नहीं देना है, क्योंकि हम लोग ने 10% ऑफ टोटल ड्यूज तो चुका दिया है। बट डीओटी बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पे आपको देना है 10% ऑफ अनपेड ड्यूज। बट अभी भी इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, लेकिन इससे बड़ा जो केस है वो एजीआर कैलकुलेशन का केस है। अभी एजीआर कैलकुलेशन का केस क्या है, देखिए यहाँ पे जो एजीआर का कंप्यूटेशन है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक लास्ट रूलिंग में कहा था, पिछले साल कहा था कि जो भी होगा, जो भी एजीआर ड्यूज वही माना जाएगा जो डीओटी ने कैलकुलेट किया है। और अभी जो डीओटी ने कैलकुलेट किया है ना वो बहुत ज़्यादा है, मतलब 3 से 4 गुना ज़्यादा है। तो अभी क्या हुआ है कि सारी टेलीकॉम कंपनीज ने उस कैलकुलेशन को चैलेंज कर दिया है। मैं आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का यहाँ पे डीओटी के हिसाब से जो ड्यूज है वो करीबन 58,000 करोड़ रुपए आता है। वहीं पे अगर टेलीकॉम कंपनी यानी वोडाफोन के हिसाब से कितना है, 21,500 करोड़। तो आप समझ सकते हैं लगभग यहाँ पे 2 गुना यहाँ पे डीओटी ने कैलकुलेट किया है। और अभी वोडाफोन ने कितना पे कर दिया है, तो 7,800 करोड़ रुपीस वोडाफोन ने पे कर दिया है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एयरटेल की, तो एयरटेल में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। एयरटेल ने यहाँ पे करीबन 13,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे एस्टिमेट बिठाया था, और एयरटेल ने जो पैसा दिया है 18,000 करोड़ दिया है। और एयरटेल का मानना है कि 5,000 करोड़ हम लोग ने इसलिए ज़्यादा दिए, एज अ मैटर ऑफ मतलब हम लोग को गवर्नमेंट के आदेशों का पालन करना होता है, तो इसलिए हम लोग ने 5,000 करोड़ ज़्यादा ही दिए, कम नहीं दिए। ऐसा ही सेम किया था जियो ने भी। जियो ने भी एक ट्रिक खेली थी। जियो ने डीओटी को सही प्रूफ करने के लिए यहाँ पे बोला था कि हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो डीओटी कम कैलकुलेट कर रहा है, तो हम लोग और ज़्यादा पे करते। तो एयरटेल और जियो ने ज़्यादा पे किया था, बट जो डीओटी की डिमांड है एयरटेल के लिए आप देखेंगे तो 44,000 करोड़ है। और अभी अगर आप देखेंगे एयरटेल की जो डिमांड है 13,000 करोड़। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो केस है, जो अभी एजीआर केस है, वो यहाँ पे इस डिमांड को चैलेंज करता है। जो डीओटी ने डिमांड किया है ना 43,000 करोड़ और 58,000 करोड़, टेलीकॉम कंपनी बोल रही हम लोग को लायबिलिटी केवल इतने से ही रुपए की है। ठीक है ना, अभी यही सही है और ये जो दोनों फिगर है वो गलत है, ये टेलीकॉम का मानना है। तो अभी यहाँ पे क्या अपडेट आया है कि इस केस की जो सुनवाई है वो, अगर मैं आपको सीएनबीसी की साइट पे लेके चलता हूँ जहाँ पे सबसे पहले ये अपडेट आया था, अगर हम देखेंगे तो ये है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो आज यहाँ पे बोला गया है कि 10:30 बजे इसकी सुनवाई चालू होगी। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और मैं आपसे वादा करता हूँ हम लोग एक एक बात यहाँ पे जो भी होगी उसका सबसे पहले यूट्यूब पे लेके आएंगे, जैसे पहले हम लोग लेके आते थे। अभी अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। 10:30 बजे आज जो हियरिंग है, इन सभी चीज़ों का यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा यहाँ पे सभी टेलीकॉम कंपनीज पे, जिसमें सबसे ज़्यादा होगा वोडाफोन आइडिया, ठीक है, और दूसरा होगा भारती एयरटेल,
फिर यहाँ पे होगा टाटा टेली सर्विसेज और टाटा कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे इन सब पे आज एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बाजार कैसे चलता है। और अगर आप यहाँ पे जानना चाहते हैं कि अगर ये रिलीफ मिलता है तो क्या होगा, तो देखिए वोडाफोन को सबसे ज़्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि भारतीय एयरटेल के पास तो पैसा है, ठीक है ना, भारतीय एयरटेल के पास इतना पैसा है कि वो पूरा एजीआर चुका सकती है जितना डीओटी ने बोला है। तो भारतीय एयरटेल के लिए चीज़ें बदलेगी नहीं, बट यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए पूरी तरीके से चीज़ें बदल जाएगी जब अगर सरकार बोल देती है कि अगर आपको पूरा का पूरा ही पैसा देना पड़े, या फिर सुप्रीम कोर्ट अगर इन्हें बोल दे कि आपको केवल उतना ही पैसा देना है, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव मूवमेंट होगा वोडाफोन आइडिया के लिए। मतलब सबसे ज़्यादा फायदा वोडाफोन आइडिया को होगा क्योंकि उसकी बैलेंस शीट और फिनेंशियल कंडीशन सबसे ज़्यादा खराब है। आप जो स्टॉक 10 रुपये देख रहे हैं वो करीबन, अगर ये हियरिंग आ जाती है वो कंपनीज के फेवर में, तो आप सीधा 15 रुपये आप देख सकते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा जंप आपको देखने को मिल सकता है। वहीं पे एयरटेल पे हम लोग काफ़ी बुलिश है, हमारे जो टारगेट है वो 750 रुपये प्लस के हैं इस साल के। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप हमारे बाकी सब चीज़ें मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग कैसे अपडेट करेंगे, तो हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू इसको रोज़ रोज़ अपडेट करते रहेंगे। जब जब हियरिंग होगी, जैसे ही हियरिंग खत्म होगी हम लोग इसे अपडेट करेंगे। और उसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, हम लोग ने एक सीरीज़ चालू करी है जिसका नाम है फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें हम लोग कम से कम 12 से यहाँ पे 16 कंपनियों का हम लोग ने एनालिसिस किया है। और ये एनालिसिस इतना डीप है कि कम से कम 28 ये से 20-25 मिनट का एनालिसिस होता है। इसमें हम लोग सब कुछ कवर करते हैं इस कंपनी के बारे में। अगर आप कुछ भी नहीं जानते होंगे तो आप कुछ 20 मिनट या 25 मिनट में सब कुछ जान जाएंगे। हम लोग हमारा टारगेट प्राइस देते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेड देते हैं, कंपनी का बिजनेस क्या है, प्रमोटर क्या है, मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी कैसा कमा रही है, पिछले 10 क्वार्टर का एनालिसिस एक साथ एक जगह। फंडामेंटली नहीं बल्कि टेक्निकल एनालिसिस भी देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम्स है, कोई बड़ी खबर है, पिछली 10 बड़ी खबरों का हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग ने जिन कंपनियों का किया है वो हिमाद्री है, रेन इंडस्ट्रीज, इंडिया मार्ट इंटरमेश, टाटा पावर, आरती ड्रग्स, सुबेक्स, बोरोसिल, आईआरसीटीसी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, टानला प्लेटफॉर्म, ट्राइडेंट, एनएमडीसी, जेट एयरवेज, दीपक नाइट्राइट, ऑन मोबाइल और प्रितेश नंदी कम्युनिकेशन। आप ये सभी कंपनीज देखेंगे तो या तो ये कंपनीज बहुत सारी ट्रेंडिंग कंपनीज है, या फिर इन कंपनीज के बारे में लोग बाग जानना चाहते हैं लेकिन यहाँ पे उन लोग के पास इतनी खबर नहीं है। तो हम लोग ऐसी ही कंपनी लेते हैं जिसके बारे में यहाँ पे लोगों के पास जानकारी कम हो। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर अगर आप बात करते हैं टीसीएस की, तो उसके बारे में जानकारी सबके पास होगी। लेकिन अगर आप देखिए हिमाद्री केमिकल, ऑन मोबाइल, सुबेक्स, ऐसी कंपनियों की जानकारी जनरल पब्लिक में नहीं होती क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग इस तरह के एनालिसिस करते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग रोज़ या हर दूसरे दिन यहाँ पे एक कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो और अगर आप एजीआर केस से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज हम मिलेंगे शाम को या फिर जैसी हियरिंग खत्म हो जाती है तब हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे आज की हियरिंग पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।